हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। चलिए आइए आज साइंस पार्ट 2 स्काई विज़न क्लास 8 साइंस पार्ट 2 स्काई विज़न की वीडियो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास जो थी या लास्ट वीडियो वी कैन से कि उसमें इसके पहले का जो टॉपिक था कॉन्स्टलेशंस, स्टार्स, बिग सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ओरियन, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। चलिए आज आगे चलते हैं। देयर आर ओनली 8 planets, not 9. ओके, planets are heavenly bodies that revolve around the sun. हमारे सोलर सिस्टम में टोटल अभी 8 प्लैनेट हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स, 9 नहीं है। ठीक है, पहले 9 होते थे। उसी के बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि टोटल वी हैव 8 प्लैनेट्स। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या है? एक बहुत हेवनली बॉडी है, बहुत हैवी है। ठीक है, बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं जो कि सन के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लाइक अ स्टार दे डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। प्लैनेट जो हैं स्टार की तरह, है ना, जैसे स्टार इमिट कर सकते हैं खुद का लाइट, वैसे प्लैनेट नहीं कर सकते। दे डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, हाउएवर दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल्स ऑन दैम एंड सो दे आर एज ब्राइट एज स्टार्स। दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट। ओके, सनलाइट को वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। जो कि प्लैनेट पे सनलाइट फॉल होता है, सनलाइट जो आता है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। प्लैनेट्स कैन रिफ्लेक्ट दैम विच फॉल्स ऑन दैम एंड सो दे आर एज ब्राइट एज स्टार। और इसी कारण वो भी तारों के जैसे ही क्या होते हैं? चमकते हैं। एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। जो हमारे पुराने या पहले के, हम कह सकते हैं पुराने या पहले के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, ठीक है, उन्होंने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न को पहले ही देख लिया था या डिस्कवर कर चुके थे, वो लोग खोज चुके थे। एज दे वर विजिबल टू दी नेक्ड आइज। ये जो थे विजिबल थे खुली आंखों से। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो वर डिस्कवर्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप। उसके बाद जब टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये जो प्लैनेट्स हैं उनको क्या किया गया? खोजा गया। इन दिस वे इट वॉज हियर यू कैन सी द पिक्चर of our solar system: sun, then Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Total 8 planets we have. हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि इन दिस वे इट वॉज बिलीव दैट सन हैज़ 9 प्लैनेट। और इस तरह से ये बिलीव किया गया कि सन के जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। और हर एक प्लैनेट सन के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता है। नाउ आफ्टर 76 ईयर्स आफ्टर इट्स डिस्कवरी, और उसके इस डिस्कवरी के 76 ईयर्स लेटर, ठीक है, उसके बाद प्लूटो ड्यू टू सम कंट्रोवर्सीज इज नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो को कुछ विवादों के तहत प्लैनेट नहीं कंसिडर किया गया। सो नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। तो अभी क्या है? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक का जो डिस्कशन है हमने ये देखा कि हमारे जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न हैं, ये इनको पहले ही खोज लिया गया था एस्ट्रोनॉमर के द्वारा। आफ्टर दैट जब वो हुआ, टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को देखा गया, खोजा गया। तो 9 प्लैनेट थे, लेकिन कुछ विवादों के तहत प्लूटो को क्या है? प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया। सो नाउ हमारे पास अभी 8 प्लैनेट्स हैं। Some planets have satellites. Satellites are heavenly bodies which move around some other heavenly bodies. अब यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट्स को समझेंगे कि सैटेलाइट्स क्या है। ठीक है, कुछ प्लैनेट के पास क्या बोल रहा है कि सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह हम कह सकते हैं हिंदी में। कुछ ग्रहों के पास उनके उपग्रह होते हैं, जैसे हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून है। सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज़, ये भी क्या है? बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय बॉडीज़ होते हैं, विच मूव अराउंड
सम अदर हेवनली बॉडीज, जो कि दूसरे हेवनली बॉडीज के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अभी मैंने बताया कि मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। जुपिटर, सैटर्न आर द प्लैनेट्स विच हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट्स। जुपिटर सैटर्न मतलब आपका बृहस्पति और शनि, दो ग्रह ऐसे हैं, आर द प्लैनेट्स विच हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट्स, जिसके पास एक से भी अधिक क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स हेवनली बॉडीज हैं जो कि प्लैनेट्स का क्या करते हैं, प्लैनेट्स के चारों रिवॉल्व करते घूमते हैं। कम लेट अस नो अबाउट मोर अबाउट द प्लैनेट्स। अब हम जानते हैं, कुछ अधिक बातें जानेंगे, कुछ और बातें हम जानेंगे किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। तो नंबर 1 पे आपका मरकरी। हाँ, तो यहाँ नंबर 1 द फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी। इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सन के सबसे पास का प्लैनेट है। यूजुअली इट कैन नॉट बी सीन ड्यू टू द सनलाइट। ये बिल्कुल दिखता नहीं है क्योंकि सन के एकदम पास है, तो सन के लाइट में, ज़्यादा लाइट में भी कुछ चीज़ें हमको दिखनी बंद हो जाती हैं। आँखों का चौंधिया जाना जिसको बोलते हैं, एकदम तेज रोशनी आने से आँखें एकदम बंद हो जाती है, इसी कारण से मरकरी जो है विजिबल नहीं है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एज इट इज़ नियर टू द सन। और ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है क्योंकि सन के सबसे पास है। मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज रिसेंबल्स टू दैट ऑफ द मून। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मून की जैसे हैं। एज इट्स डायमीटर एंड द मास, जैसे इसका डायमीटर और इसका मास मतलब द्रव्यमान हम बोल सकते हैं। लाइक द मून इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फियर। मून के जैसे इसके पास इसका अपना कोई एटमॉस्फियर नहीं है। एंड इट इज रॉकी एंड माउंटेनियस। और ये बहुत यहाँ पे मरकरी पे, जो मरकरी प्लैनेट है, मरकरी जो ग्रह है, बुध हिंदी में बोलते हैं मरकरी को, ठीक है, वो बहुत ही चट्टानों वाला है, मतलब रॉकी नेचर का, बहुत चट्टान ज़्यादा हैं, माउंटेन्स ज़्यादा हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी नोन सैटेलाइट। और इसका ऐसा कोई ज्ञात हमें नहीं हुआ है कि इसके पास कोई इसका अपना खुद का सैटेलाइट है। तो अब नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं हम, जो कि है वीनस, आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। वीनस जो है, इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये जो है सेकंड प्लैनेट है, सन के बाद सेकंड प्लैनेट आप देख सकते हैं यहाँ, ये है इसका पिक्चर। मरकरी के बाद सेकंड नंबर पे वीनस है, देन अर्थ है। वीनस के बाद हमको अर्थ के बारे में समझना है, पहले वीनस ख़त्म कर लेते हैं फिर अर्थ को समझेंगे। इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन डिस्टेंस। सेकंड प्लैनेट है सन से डिस्टेंस में। हम देखो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सन के पास मरकरी है, सेकंड नंबर पे वीनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ है, ऐसे, ठीक है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज सीन बाय अस। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, वीनस है। इट्स ब्राइटनेस इज ड्यू टू द थिक क्लाउड्स इन इट्स एटमॉस्फियर। इसका जो ब्राइटनेस है वो थिक क्लाउड्स के कारण है इसके एटमॉस्फेयर में, है ना। विच रिफ्लेक्ट्स बैक अबाउट 3/4 ऑफ द सनलाइट रिसीव्ड बाय इट। मतलब वीनस जो प्लैनेट है, जितना सनलाइट रिसीव करता है, ठीक है, सन से जितना भी लाइट रिसीव करता है उसका 3/4 हिस्सा वापस क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है तो ज़्यादा चमकता है। इट कैन बी सीन एज द ब्राइट स्टार एट द हॉरिजॉन जस्ट बिफोर सनराइज। हम ब्राइट स्टार की तरह इसको देख सकते हैं सूर्योदय से जस्ट पहले, ठीक है, सनराइज से जस्ट पहले, एंड जस्ट आफ्टर सनसेट, सनसेट के तुरंत बाद भी हम क्या है, वीनस को देख सकते हैं। इवन दो इट इज़ नॉट अ स्टार, यद्यपि क्या ये स्टार नहीं है, है ना, ये एक तारा नहीं है, वीनस जो एक प्लैनेट है। ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। और इसके चमक के कारण ये इतना ज़्यादा चमकीला है कि इसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम कहते हैं। इट्स वॉल्यूम इज अबाउट व्हाट 4/5 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के वॉल्यूम का 4/5, मतलब अर्थ का जो भी वॉल्यूम है इंटू 4/5 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वीनस का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। 4/5 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ इवन व्हेन इट्स डायमीटर इज नियरली सेम। वीनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 2 वीनस। कम टू द नंबर 3 प्लैनेट, थर्ड नंबर प्लैनेट
विच इज़ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, ठीक है। एज पर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन द अर्थ इज इन थर्ड पोजिशन पे है। नो अदर प्लैनेट इज नोन टू हैव लाइफ अदर दैन द अर्थ। हमको देखो केवल यही पता है कि अर्थ में ही लाइफ है और अर्थ में हम लोग रहते हैं, और कहीं किसी और प्लैनेट पे लाइफ है इसके बारे में हमको बिल्कुल नहीं पता। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365.26 डेज। अर्थ जो है सन का चक्कर 365 दिन, हाँ 365.26 डेज में लगाती है। टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट राउंड इट्स एक्सिस, और 24 घंटे लगते हैं इसको रोटेट करने में अपने एक्सिस के। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू दिस रोटेशन, दिन और रात इसी रोटेशन के कारण होते हैं। अर्थ इज इंक्लाइन ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू विच देर आर चेंजेस इन सीजन। अर्थ जो है अपने एक्सिस में कुछ एंगल से इंक्लाइंड है, झुकी हुई है कह सकते हैं, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होते हैं। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ के पास, हमारी पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ एंड अलॉन्ग विद द अर्थ इट रिवॉल्व्स राउंड द सन ऑल्सो। देखिए मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमती है और अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमता है, तो जो मून हुआ वो क्या हुआ, सन के भी चारों ओर घूमेगा ना। इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट विच फॉल्स ऑन इट, जितना भी सनलाइट आता है रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ से। दस वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच फेसेस अस। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो भी मून का सामने होता है फेस, वही पार्ट हम मून का देख पाते हैं। तो ये हुआ अर्थ, और यहाँ पे जो लिखा है रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365.26 डेज, ये जो है 365 डेज 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है, किसमें, अर्थ को सन के चारों रोटेट करने में, एक कंप्लीट रोटेशन में। 365.26 डेज इज इक्वल्स टू 365 डेज 6 आवर्स। और ये देखिए, ये जो आपका हम लोग ऐसे जनरली 365 डेज इन अ ईयर कहते हैं, ये जो 6 आवर्स हैं, 6 आवर 6 आवर 6 आवर, जब हम 4 बार इसको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका टोटल 24 आवर्स के इक्वल, और ये मिलके बनेगा एक दिन। तो जब आपका लीप ईयर आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 366 डेज़ है, तो यही जो है 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर 4 साल में बन के वो लीप ईयर काउंट होता है। ये हुआ अर्थ की बात। नाउ कम टू द मार्स, नंबर 4th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मार्स इज़ द नेक्स्ट इन पोजीशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू द सन। मार्स का जो पोजीशन है नेक्स्ट, अर्थ के जस्ट नेक्स्ट का है। इट अपीयर्स रेड इन कलर, रेड कलर का है मार्स प्लैनेट हमारा। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट, और इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी हम कहते हैं या जानते हैं रेड प्लैनेट के नाम से। इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हम प्रतिदिन देख सकते हैं, ठीक है, साल भर देख सकते हैं किसको, मार्स को। इट्स रेडियस इज अ लिटिल बिगर देन हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए इसका जो रेडियस है, किसका रेडियस, मार्स का जो रेडियस है अर्थ के आधे रेडियस से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, तो 6400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3200 किलोमीटर। तो 3200 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है आपके मार्स प्लैनेट का रेडियस, ओके। इट्स रेडियस इज लिटर, कहाँ थे हम लोग, इट्स रेडियस इज लिटर बिगर देन हाफ रेडियस ऑफ वॉल्यूम इज 1/9 ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। और इसका जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/9 है, मतलब बहुत कम है, अर्थ से 9वां हिस्सा हम कह सकते हैं। जैसे सपोज अर्थ का वॉल्यूम 81 है तो मार्स का वॉल्यूम 9 हो जाएगा। 81 डिवाइडेड बाय 9 आप करेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं है हमारे पास कि हम कह सकें कि वहाँ पे क्या है, पानी की मौजूदगी है और लाइफ है वहाँ पे। बट एस्ट्रोनॉमर्स आर रिसर्चिंग अबाउट इट। लेकिन एस्ट्रोनॉमर क्या है, खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बीच बीच में से सुनने को भी आते रहता है। मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स के पास दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अर्थ के पास एक अपना मून है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट आ गया आपका जुपिटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेक्शन से भी ये इम्पॉर्टेंट है।
ध्यान देंगे। जुपिटर जो है, जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। जुपिटर बिगेस्ट, सबसे बड़ा ग्रह है। इट्स वॉल्यूम इज मोर देन टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सब सारे प्लैनेट्स का वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इसका, ठीक है। किसका? जुपिटर का सबसे बड़ा है ये। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन सम टोटल ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द अर्लियर 4 प्लैनेट्स। देखिए यहाँ पे बात ये बोल रही है कि हम चारों प्लैनेट्स का सन से डिस्टेंस को अगर जोड़ लें तो भी इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है सन से, इसके डिस्टेंस से। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द अर्लियर 4 प्लैनेट्स। The amount of light and energy reaching this planet is less than the amount reaching Earth and Mars. देखिए यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ लाइट है, लाइट की जितनी भी मात्रा है और एनर्जी की, ठीक है, लाइट एंड एनर्जी की जितनी भी मात्रा है रीचिंग दिस प्लैनेट इज लेस, वो कम है। किससे कम है? द अमाउंट रीचिंग अर्थ एंड मार्स, मतलब अर्थ और मार्स में जितना लाइट और एनर्जी पहुंचता है जुपिटर में उतना नहीं पहुंचता। बट दिस प्लैनेट इज ब्राइटर देन अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस। फिर भी ये प्लैनेट जो है बहुत चमकीला है अदर प्लैनेट से, केवल वीनस को छोड़ के, जबकि यहाँ इतनी लाइट और एनर्जी क्या है, नहीं पहुँचती। एंड समटाइम्स मार्स, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स डेंस एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रिसीव्स। जुपिटर हैज़ 28 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स। जुपिटर के पास 28 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स है, 28 का पता है भाई अभी, ठीक है। अब आ जाइए सैटर्न पे। शनि ग्रह, सीरियल आता है महिमा शनिदेव की, हाँ ठीक है, कर्म के अनुसार फल देते हैं, हाँ ये वही ग्रह है, ठीक है। सैटर्न, शनि, दिस इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, छठवा है ये नंबर इसका। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर। इसका जो डिस्टेंस है जुपिटर के भी डिस्टेंस का दुगना है फ्रॉम द सन, ओके। इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज जुपिटर। इसका वॉल्यूम और नेचर जुपिटर के जैसा ही है, बट इट इज़ कोल्डर देन जुपिटर। जुपिटर से ये ठंडा है ना। तो शीतल या ठंडा ग्रह या कोल्ड प्लैनेट कौन सा है? अपना शनि, ठीक है। सैटर्न, बिकॉज ऑफ द 3 रिंग्स अराउंड 8, देखिए इसके चारों तरफ 3 रिंग्स हैं, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन अदर प्लैनेट, और इसीलिए ये सुंदर दिखता है, ब्यूटीफुल है अदर प्लैनेट से। दीज रिंग्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। ये जो रिंग्स हैं इसके चारों तरफ, ये टेलीस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं हम। सैटर्न हैज़ 30 नोन सैटेलाइट्स। देखिए थोड़ा बढ़ रहा है क्रम, 1 से हुआ 3, 3 से 28, देन 30, इन दिस वे ये सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस जो है वो यहाँ पे आप लोग के सामने, दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द सन। देखिए फर्स्ट प्लैनेट है यूरेनस, जो कि टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद देखा गया था, और इसका जो डिस्टेंस है सन से वो ट्वाइस है किसके डिस्टेंस के? सैटर्न के डिस्टेंस से। और जो सैटर्न का डिस्टेंस है सन से वो जुपिटर के डिस्टेंस से ट्वाइस है, दुगना है, ओके। इट हैज़ 21 नोन सैटेलाइट्स। नंबर यहाँ डिक्रीज हो गया, 21 नोन सैटेलाइट्स हैं इसके पास। नाउ कम टू द नेपच्यून। दिस इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो 8वां ग्रह है सन से, इट हैज़ 8 सैटेलाइट्स बिकॉज ऑफ बीइंग फार अवे फ्रॉम द सन। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। ये जो है 8वां प्लैनेट है सन से, और 8th सैटेलाइट, इट हैज़ 8 सैटेलाइट, मतलब इसके पास टोटल 8 सैटेलाइट्स है बिकॉज ऑफ बीइंग फार अवे फ्रॉम द सन। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, और सन से बहुत दूर होने के कारण ये क्या है, बहुत ठंडा है। और जो मरकरी था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, गर्म था। अब आते हैं कि प्लूटो जो है, वाई इज़ इट नॉट अ प्लैनेट, कि प्लूटो एक प्लैनेट क्यों नहीं है, वाई इज़ इट नॉट अ प्लैनेट, ठीक है। 9th होना चाहिए था हमारे पास प्लूटो, ठीक है। टॉपिक से शुरू हुआ था वी हैव 8 प्लैनेट्स नॉट 9। तो अब प्लूटो के बारे में ये बताया जा रहा है कि प्लूटो जो है भैया कि प्लैनेट क्यों नहीं है।
Compare the planets. This object is farthest about 39.5 times more than the distance of the Earth from the Sun and is the smallest in size. देखिए कंपेयर किया गया, बहुत दूर है ये सन से, अबाउट दिया गया यहाँ पे 39.5 टाइम्स मोर देन द डिस्टेंस ऑफ अर्थ। जितना डिस्टेंस सन से लेके अर्थ तक का है उस डिस्टेंस में इनटू करना है 39.5 का, तो जो आंसर आएगा उतना डिस्टेंस आपका प्लूटो का है। तो बहुत 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 ज़्यादा दूर है। एंड इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज, बहुत छोटा है ये, इसका साइज़ बहुत छोटा है। द लाइट फ्रॉम द सन रीच हियर इन 32 आवर्स, मतलब सन का लाइट प्लूटो तक जाने में 32 घंटे लगते हैं भैया, टोटल 32 आवर्स। फॉर मैनी ईयर्स देयर हैड बीन डिस्कशंस ऑन प्लूटो बीइंग अ प्लैनेट, बहुत सालों तक ये चर्चाएं चली कि प्लूटो को क्या है, प्लैनेट कहा जाए। On 24 August 2006, 24 अगस्त 2006 एट द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यहाँ एक मीटिंग हुई, कहाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, चेकोस्लोवाकिया, यहाँ पे है वेन्यू का नाम, प्लेस। द डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट वॉज डिटरमाइंड, वहाँ से प्लैनेट का डेफिनेशन सामने आया। एंड अकॉर्डिंग टू इट प्लैनेट इज़ दैट ऑब्जेक्ट, और इसके द्वारा जो प्लैनेट है वह ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो नंबर 1 विच रिवॉल्व राउंड द सन, जो कि सन के चारों ओर क्या करे, घूमे, चक्कर लगाए, रिवॉल्व करे। नंबर 2 विच हैज़ दैट मच वॉल्यूम दैट इट टेक्स अ स्फेरिकल शेप ड्यू टू ग्रेविटी, इसके पास इतना वॉल्यूम होना चाहिए कि स्फेरिकल शेप ले सके, है ना, ग्रेविटी के, ड्यू टू ग्रेविटी। विच हैज़ अ क्लियर ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिट एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे अर्थ का क्लियर है। देयर आर नो अदर हेवनली बॉडीज इन द ऑर्बिटल, और इसके ऑर्बिटल में कोई दूसरी हेवनली बॉडी नहीं आनी चाहिए भैया। तो ये 4 प्रकार का जो था, चार पॉइंट थे हमारे पास, ठीक है, 4 पॉइंट्स भी है। तो ये बोला गया कि ये डेफिनेशन है प्लैनेट का। नाउ द क्वेश्चन अराइज वाई प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लूटो क्यों प्लैनेट नहीं है। पहले ही बता दिए बहुत दूर है, बहुत छोटा है साइज में। प्लूटो रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट बीइंग वेरी स्मॉल एंड हैविंग लेस वॉल्यूम, ठीक है, छोटा है, लेस वॉल्यूम है, इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड, तो ये अच्छे से घूम नहीं पाता। मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट, लाइक एग का जो शेप होता है वो एलिप्टिकल होता है, उस शेप में घूमता है, स्फेरिकल शेप में नहीं, ठीक है। इट कट्स नेपच्यून्स ऑर्बिटल्स एंड एंटर्स इनसाइड इट, और ये जो है नेपच्यून जो प्लैनेट है ना, उसके ऑर्बिट को भी काटता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सेम प्लेन, और इसके अलावा जो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सेम प्लेन में सन के चारों रिवॉल्व करते हैं। बट प्लूटो मेक्स एन एंगल ऑफ 17 डिग्री, लेकिन प्लूटो से 17 डिग्री का एंगल बना लेता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लूटो हैज़ बीन प्लेस्ड, और ये सारे रीजंस के कारण प्लूटो को क्या कर दिया, आउटसाइड कर दिया कि भैया तुम जो हो प्लैनेट नहीं हो, तुम हमारे कैटेगरी में नहीं आ सकते, ठीक है। प्लूटो हैज़ बीन प्लेस्ड आउटसाइड द ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, इट इज़ नोन एज स्यूडो प्लैनेट। तो अब इसको क्या है, स्यूडो प्लैनेट्स, एक काल्पनिक ग्रह, मतलब मान के चलो भाई कि है, ऐसा जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आंसर देना है। द बिगेस्ट प्लैनेट, ये वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए है ये, कि चैप्टर पढ़ने के बाद उनको कितना ग्रास्पिंग हुआ फॉर दिस, तो इसमें पता लगाना है कि द बिगेस्ट प्लैनेट, द प्लैनेट विच हैज़ लाइफ, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, द रेड प्लैनेट, द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप, द प्लैनेट विथ 3 रिंग्स एंड द प्लैनेट विथ 8 सैटेलाइट। तो यहाँ से जल्दी जल्दी अब आंसर देंगे कि बिगेस्ट प्लैनेट क्या है। बिगेस्ट प्लैनेट अपना हमारा जुपिटर है, ओके। द प्लैनेट विच हैज़ लाइफ अर्थ, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, द रेड प्लैनेट मार्स, द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप यूरेनस, द प्लैनेट विथ 3 रिंग्स सैटर्न, द प्लैनेट विथ 8 सैटेलाइट्स नेपच्यून। ये हो गया ख़त्म। You know that there are some other heavenly bodies other than the sun and the planets in the solar system. ये जो है इसका डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में।
एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, धूमकेतु वगैरह आपका जो बच गया है वो, मेटियोर्स एंड मेटियोरिटीज़, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा एंड तक के, उसके लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।